डायबिटीज़ इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं, बट एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं, हमारा रहन-सहन चेंज हो गया है। डायबिटीज़ के साथ थोड़ा बड़ा मिथ है इंडियन पीपल में, जैसे ये कहा जाता है कि एनिमल प्रोटीन इज़ कंप्लीट एंड वेजिटेरियन प्रोटीन कंप्लीट नहीं है। और ये जो क्रैश डाइट है, क्रैश डाइट क्या इतनी डेंजरस होती है? एज डाइटिशियन हम इसकी अप्रूवल नहीं करते। इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जब तक आपको पता ही नहीं है, यहाँ तक कि पानी पीने का भी टाइमिंग होता है। 20% आपका एफर्ट होता है और 80% कंसिस्टेंसी होती है। जो डायबिटीज़ होती है, क्या वो रिवर्सेबल होती है? ये तीनों चीज़ें जब आप कंजंक्शन में करते हो तो डायबिटीज़ टाइप 2 इज़ रिवर्सिबल। जैसे डायबिटीज़ के टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 टीज़ होते हैं। वुमेन के अंदर वेट लूज़ करना इतना क्यों डिफ़िकल्ट होता है? तब मैं आईसीयू में काम कर रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीमा शो। आज हमारे साथ हैं अलका जी, जो एक स्पेशलिस्ट डाइटिशियन हैं, करंटली एनएचएस यूके में काम कर रही हैं। अलका जी को 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशली डायबिटीज़ और क्रिटिकल केयर न्यूट्रिशन में। अलका जी एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन को इंडियन और साउथ एशियन डाइट के साथ कंबाइन करके लोगों का लॉन्ग टर्म हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करने में हेल्प करती हैं। वेलकम अलका जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। जी, गुड। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में, और थोड़ा सा अपने बारे में हमें, हमारी ऑडियंस को थोड़ा प्लीज़ बताएं। कैसा आपका सफ़र रहा इंडिया से लेके यूके तक और डाइटिशियन बनने का? थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में प्लीज़ बताएं। हाँ, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स रही है डाइटिशियन बनने की। जी। मैंने होम साइंस ना करते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी किया था। फिर मैंने वहाँ पे ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया डाइटेटिक्स के एडमिशन के लिए, एंड फिर मेरी सिलेक्शन हुई, जो मेरे लिए बहुत ही मोराल बूस्टर था बिकॉज जी। ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और फिर मैंने इंडिया में ही मुंबई में, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू की हॉस्पिटल्स में। उसके बाद जब शादी हो गई, फिर यहाँ मैं हस्बैंड के साथ आती जाती रही। हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे हैं यूके में, और बच्चों की एजुकेशन की वजह से मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था। पर फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए और मुझे टाइम मिला, तब फिर मैंने फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जी। फिर से अपनी ट्रेनिंग की, एंड फिर यहाँ मैं यूके एनएचएस में एम्प्लॉय हुई और फिर मैंने अपना जर्नी फिर से शुरू किया। वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। वैसे भी यहाँ पे बच्चों को संभालना और जॉब करना, इट्स क्वाइट बहुत स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल, ये है। एनीवे, जब कहते हैं ना अपना पर्पस, अपना जो क्लियर है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी जो ग्रोथ होती है फॉलो करती ही करती है। Absolutely. आपने एक्यूट मेडिसिन के साथ काम किया, लेकिन फिर आपने उसे छोड़कर डायबिटीज़ और क्रिटिकल केयर में स्पेशलिज्म किया आपने, तो वो आपका कैसे एकदम से शिफ्ट हुआ, और क्या रीज़न था इसके बिहाइंड? ये भी एक अच्छी स्टोरी है मेरे लिए। जो सुनना जब चाहेंगे। यहाँ पे मैंने यूके में एनएचएस में स्टार्ट किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिज्म होती है। तो जब आप जूनियर ज्वाइन करते हो तो आपको ये एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप हर स्पेशलिज्म में आप काम कर सको। जब आप वहाँ पे काम करते हो तब आप देखते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको इंटरेस्ट करता है। मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया यहाँ पे। मैंने भी बहुत सारी स्पेशलिज़म्स से गो थ्रू किया। अक्यूट मेडिसिन था, ट्रॉमा ऑर्थोपीडिक्स था, रेस्पिरेटरी था, ऑन्कोलॉजी था, आईटीयू था, और फिर डायबिटीज़ भी था। तो धीरे आप करते सब कुछ हो, पर फिर आपका एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता है एक स्पेशल एरिया में। मेरे लिए एक ट्रिगर था ड्यूरिंग कोविड टाइम, जो शायद मैं आपको बाद में बता सकूं। और फिर वो मेरे लिए ट्रिगर था डायबिटीज़ में जाने का। अपॉर्चुनिटीज़ आते गए, मैं लाइफ से अपॉर्चुनिटीज़ लेती गई, और इस तरह मैं अब इस फ़िलहाल मैं डायबिटीज़ और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो मुझे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आजकल देखने में यही आया है कि डायबिटीज़
इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, मेनली इंडियंस और साउथ एशियन पीपल में? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, इन देयर लाइफस्टाइल और फूड आई ईटिंग थिंक दोनों हैबिट? ही हैं, दोनों ही है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और नाना दादा, हमारे एंसेस्टर्स को देखें तो उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, उनका खाना पीना अलग था। सो खाने पीने में चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। जितनी वो एक्टिविटी कर लेते थे, उनका रोज़ का काम इतना होता था। जैसे हमारी जो नानी दादी और माएँ होती थी, वो घर पे हर काम बहुत मेहनत से करती थी। जैसे फॉर एक सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर चटनी बनाना है जी तो लोग सिलबट्टे पे पीसते थे। जी, अब हमको उतनी मेहनत नहीं मेहनत नहीं करनी करनी पड़ती, तो वो सारी एक्टिविटी धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं, बट एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं। हमारा रहन सहन चेंज हो गया है। पहले लोग सीजनल फूड्स खाते थे कि हाँ, अब ठंडी है, अब हमको ये खाना है, अब गर्मी है, अब हमको ये अवेलेबल है, हमको ये खाना है। जी आजकल हमारे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल ऑल होती हैं ऑल द अवेलेबल टाइम। होती हैं पूरे साल भर। तो हमको वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम पूरे टाइम खाते हैं। सो वी नीड टू मेक बेटर चॉइसेस। डायबिटीज़ के साथ थोड़ा बड़ा मिथ है इंडियन पीपल में, जैसे सोचते हैं कि हाँ भाई रोटी चावल छोड़ दो, तो ये कहाँ तक सही है? रोटी चावल छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी चावल भी वही कार्ब्स हैं और सिमिलर कार्ब्स हैं जो ब्रेड, पास्ता या और चीज़ों में होती है, सीरियल्स में और इस सब में। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सभी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनफैक्ट अगर हम प्रॉपर कॉम्बिनेशंस करें तो हमको चावल और रोटी से अच्छे वेजिटेरियन प्रोटीन के कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। सो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको हम किस तरीके से खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, हाँ, ये चेंज करना ज़रूरी है। आई एम ग्लैड आपने ये क्लियर किया। ये मिथ क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। तो हम दाल चावल रोटी के साथ में भी अपना कर सकते हैं, डेफिनेटली। बिल्कुल। अगर हम पोर्शन कंट्रोल और टाइमिंग की बात करें तो उसको कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे? पोर्शन कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट लॉस का सोच रहे हो, चाहे आप डायबिटीज़ सुधारने का सोच रहे हो, या आपका ब्लड प्रेशर ठीक करने का सोच रहे हो, या आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक करने का सोच रहे हो। पोर्शन कंट्रोल इज़ की। सो क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मैंने जैसे कहा कि हम रोटी चावल से भी कर सकते हैं, बट रोटी चावल कितना लेना है ये जानना ज़रूरी है। सो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए मेरा सिंपल मेथड है कि अगर आप अपने प्लेट को सोचें, जी अपनी थाली या प्लेट जो भी है, जितनी छोटी लेंगे उतनी बेटर है, क्योंकि वो हमें साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि हमने प्लेट भर के खाना खाया है। तो छोटी प्लेट लें, उसमें अगर आप अल्फ़ाबेट टी जी उसको अगर डालते हैं, लाइक इमेजिन करते हैं, तो वो डिवाइड करता है प्लेट को एक हाफ पोर्शन एंड नीचे 2 क्वार्टर पोर्शंस में। जी सो वो हाफ पोर्शन आपको वेजिटेबल से भरना है, चाहे वो सैलड्स हो, चाहे वो स्टर फ्राई हो, चाहे कुक्ड वेजिटेबल हो। एंड देन 1 क्वार्टर फिल इट विद प्रोटीन। प्रोटीन से भरना है, तो प्रोटीन हमारे नॉन वेज भी हो सकता है, बट इन नॉन वेज आप उसको लीन मीट लें, लीन विदाउट फैट वाले मीट कट्स लें। वेजिटेरियन प्रोटीन में आप दाल ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, टोफू, देयर लॉट्स। जी, ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेरियन है उसके लिए हाँ, चॉइस बिकॉज नहीं है, उसके लिए भी चॉइस है, काफ़ी चॉइस बहुत है। टेम्पे है, सेटन है, जी एंड बीन्स है। आप प्रोटीन कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। जी जैसे राइस एंड दाल की कॉम्बिनेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन। ये कहा जाता है कि एनिमल प्रोटीन इज़ कंप्लीट एंड वेजिटेरियन प्रोटीन कंप्लीट नहीं है। ओके। बट आप वेजिटेरियन प्रोटीन में जब प्रॉपर कॉम्बिनेशंस करते हैं तो वो सेम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल सकता है। ओके। और ये जो क्रैश डाइट होती है, क्रैश डाइट सॉरी, तो मेरी एक चीज़ रह गई, जो लास्ट क्वार्टर वो था प्लेट का, वो 1 क्वार्टर आप प्रोटीन भरते हैं एंड द लास्ट क्वार्टर वो आप कार्बोहाइड्रेट से भरते हैं। सो वो छोटी पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपकी रोटी, चावल, राइट। सारा कुछ आ जाता So- है। मिलेट्स भी आता है उसी में। मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, बट दे आर गुड,
बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं राइट। और जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा उतना आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। दैट्स नाइस। चलो ये चीज़ें क्लियर हुई कि दाल चावल के साथ में अच्छे ऑप्शन हमें मिले हैं प्रोटीन के, जो वेजिटेरियन जो हैं वो भी खा फॉलो कर सकते सकते हैं। एंड बिल्कुल। इंडियन फूड्स में बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशन, जैसे सबसे पहले तो हमारी हम्बल खिचड़ी जो होती है, ओह या। खिचड़ी होती है। साउथ इंडियन फूड्स होते हैं जिसमें डोसा होता है, इडली होता है, बिकॉज वो राइस दाल के कॉम्बिनेशन से बनते जी हैं। जी। है बेसन होता है, बेसन भी काफ़ी अच्छा होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, या। कॉम्प्लेक्स होता है, चना होता है, मूंग होती है, एंड हर एक की डाइजेशन कैपेसिटी अलग होती है। जी तो वो डाइजेस्टिबिलिटी हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जी। हमारे Very nice. माइक्रोबायोम को हेल्प करती है। दैट्स रियली नाइस। और ये जो क्रैश डाइट है, क्रैश डाइट क्या इतनी डेंजरस होती है, और इससे हमारे मेटाबॉलिज्म पर क्या असर पड़ता है? काफ़ी लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं एंड एज डाइटिशियन हम इसकी अप्रूवल नहीं करते, हम बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं आप क्रैश डाइटिंग करके आप थोड़े टाइम में आपका वज़न कम हो जाएगा, बट उसको करने में आप कितनी चीज़ें खाना छोड़ देते हो। जी। आप अगर आप उसी को ज़्यादा दिन तक कर रहे हो तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो आपको रिजल्ट तो मिलता है, बट एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे आपको वो वेट लॉस मिल रहा है। और फिर जब आप उसको आप पूरा टाइम अपनी लाइफ टाइम वो नहीं कर सकते, यू विल कम बैक, और जब आप वापस आते हो तो आप भूखे शेर की तरह वापस आते हो। तो फुली अटैक करती हो हाँ। फिर। तो वो जब होता है तब आपकी बॉडी एडजस्ट बैक, तो वो वेट वापस आ जाता है। ओके। तो फिर आपने इतनी जो मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि रादर देन गोइंग फॉर क्रैश डाइटिंग, आप ऐसा करें कि जो आपको एकदम भूखा शेर ना बनाए, पर आपको कंसिस्टेंटली आपके लाइफ टाइम में आपको अच्छी हैबिट्स हो जाएं, और फिर वो करना आपको डाइट ना लगे, आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लगने लगे। जी। सो ये जो लॉन्ग टर्म में क्रैश डाइट जो होती है, इसका नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में अगर हम डेफिनेटली देखते हैं तो? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। फिर वो कैसे आपको कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है और किस तरीके से आपके बॉडी में रिएक्ट कर रही हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी बॉडी टेंडेंसीज क्या हो जा रही हैं, बिकॉज बॉडी तो होल्ड करती है। जी। बॉडी को ये लगता है कि आप दे नहीं रहे हो, तो जो है उसे वो पकड़ के रखेगा, एंड दैट्स व्हेन आपका वेट लॉस भी बंद हो जाता है। तो आप ये सोचते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ या मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, सब छोड़ देता हूँ, अब आराम से खाता पीता हूँ। ओके। अवेयरनेस, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, तो इसका जो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट क्या क्या होता है? अवेयरनेस ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक अगर लोगों को पता ना चले कि हाँ ये प्रॉब्लम है या इससे ये जो मैं कर रहा हूँ इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जब तक आपको पता ही नहीं है जी। कि क्या होना चाहिए तो आपको उसमें चेंज करने, आपको ये लगेगा कि उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से डाइट चेंज कर सकते हैं, एंड वो एक लाइट बल्ब मोमेंट होता है। जैसे अभी मैंने प्रोटीन कॉम्बिनेशंस बताए, जी। या जैसे हम बोलते हैं कि मेडिसिन को किस टाइम पे लेना चाहिए, जी। स्पेशली डायबिटीज़ है या और ब्लड प्रेशर है या हार्ट हेल्थ, तो वो टाइमिंग्स भी मेडिकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये Right. सारे जब लोगों को पता चलता है, या किस तरीके का खाना खाना चाहिए, ओ ये भी कभी कभी लोगों को लाइट बल्ब मोमेंट लगता है कि अच्छा हम तो रोटी चावल भी खा सकते हैं, इससे भी वेट कम हो सकता है, ये भी कभी कभी लोगों को होता है। सो दैट मीन्स जो टाइमिंग है, फूड टाइमिंग, मेडिसिन टाइमिंग बहुत मैटर करती बहुत है। ज़रूरी है। हाँ। राइट। यहाँ तक कि पानी पीने का भी टाइमिंग होता है। लोग बोलते Really? हैं कि पानी कैसे आप पीते हो, दिन भर में कितना पीते हो। Yeah. तो ये सब भी लाइट बल्ब मोमेंट्स होते हैं लोगों के लिए, बिकॉज लोगों को वो पता नहीं है। तो जब आप ये ऐसे बोलते हो, उनको अवेयरनेस होती है, एंड वो सिंपल चेंजेस जब करते हैं जी। एंड इतना मैसिव डिफरेंस उनकी लाइफ में होता है, तब वो एक बहुत ही खुशी वाला मोमेंट होता है। डेफिनेटली। जब कुछ अचीव करते हैं ना तो खुशी का मोमेंट हो ही जाता है अपने कि आप ही। एक सिंपल Yeah, चीज simple ट्वीक चीज़- करने से, चेंज करने से बिल्कुल। मुझे इतना बड़ा हो बिग गया। डिफरेंस। या तो वो जैसे एक फेमस बुक में लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज़ चेंज करो तो उसमें
20% आपका एफर्ट होता है और 80% कंसिस्टेंसी होती है। जी। हम्म। और लोग जो अपनी डाइट और डायबिटिक जर्नी में अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे डाइट का ही हो गया, डाइट को ही लेके। पॉसिबली अगर देखा जाए तो हो सकता है वो डाइटरी चॉइसेस गलत कर रहे हैं। कभी कभी लोग सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं या पाउडर्स लेने लगते हैं या ओके किसी को देखते हैं वो कि अरे इसने ऐसा किया और इसने ये चीज़ें छोड़ दी और इसका वेट लॉस हो गया या इसकी डायबिटीज़ ठीक हो जी। गई, मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करती हूँ, देखते हैं एंड क्या करते हैं। तो ऐसे लोग जब देखते हैं और करते हैं तो ये कभी कभी मिस्टेक होती है, बिकॉज हर चीज़ हर एक पर्सन को सूट नहीं करती। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बट आप किसको सुनते हो और उसको कितना लेते हो, अपनी माइंडसेट चेंज करते हो एंड फॉलो करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एक वेट लूज कन्फ्यूजन भी बड़ा है लोगों के अंदर। सो ये सस्टेनेबल वेट लूज का असली सीक्रेट प्लीज शेयर करें। वेट लॉस तो इट्स लाइक कि जनवरी स्टार्ट हुआ, हर जनवरी को देयर इज अ सर्ज यस। कि जनवरी आ गया, अब तो मुझे चेंज नया करना है, साल बिकॉज शुरू हो 2-3 गया। हफ्ते हमने इतनी पार्टियां की हैं, इतना खाया है कि अब तो Right, चेंज ही करना है। अब right. इस साल मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होने वाला है। बहुत कॉमन है, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ होता है। बिल्कुल। पर यही है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक आई सेड बिफोर कि जैसे मैंने पहले कहा कि क्रैश डाइटिंग करने की बजाय आप ऐसे चेंजेस करें कि जो आप हमेशा कर सको। राइट। वो इतना आप कर सको कि आपकी वो हैबिट बन जाए, लाइफस्टाइल बन जाए, वो आपको डाइट ही ना लगे। ये ऐसा ना हो कि 2-3 वीक किया उसके बाद फिर वापस उस पे आ गए। हाँ, तो कि जो आप आपने लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, हाँ फॉलो दैट वन। एग्जैक्टली। राइट। जैसे आप कुछ चीज़ें हैं जैसे कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे वेट लॉस में होता है कि आपने ओके ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बस मुझे फ्रूट ही खाना है और फ्रूट पे ही रहना है। तो यस यू विल गेट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपके बॉडी वो जितने फैट है उसको स्टोर कर लेगी आफ्टर द या इनिशियल यू फैट कैन लॉस। मिस लॉट्स ऑफ स्टफ। या तो जो ये फास्टिंग होती है, फास्टिंग जैसे करते हैं 16 आवर्स विंडो, 12 आवर्स विंडो, तो ये क्या सबके लिए सही है या नहीं? सबके लिए काम करता भी है या नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने ये हर जना के लिए सूटेड नहीं है। राइट। पर आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एंड जब आप ये इन विद सपोर्ट ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब आप करते हो जी। तो वो आपको बता सकेंगे कि किस तरीके से आपको करना चाहिए ये फास्टिंग, कितना टाइम करना चाहिए और कैसे आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में फिट कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक फीमेल है जो 9 to 5 वर्क करती है Right. और वो करती है और उसको ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, बिल्कुल। तो अगर मैं उसको बोलूँ कि नहीं भैया तुमको ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, तो वो शायद वो कर भी लेगी, वो ब्रेकफास्ट नहीं खाएगी, बट उसको फिर मैं मन में वो कचोट लगी रहेगी कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी, मुझे भूख सो लगी। दैट इज नॉट राइट। सो दैट इज़ नॉट राइट। सो इसके बजाय कि आप वैसे अपने आप को स्टार्व करके आप वो कुछ करो, इट इज़ बेटर कि आप कुछ ऐसा फास्टिंग विंडो आप कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सुबह का ना खाओ या वो ना खाओ, तो आप फिट कर सकते हो एंड ऐसा फिट कर सकते हो कि वो आपकी लाइफस्टाइल को भी सस्टेन कर सके। जी बिल्कुल। तो क्योंकि बट हाँ ये तो है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर एक को सूट नहीं करता या हर एक को वही बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये कोई एक जैसे टेलर्ड सूट होता है, Right. हम टेलर के पास जाते हैं, हम कपड़ा देते हैं उसको, वो बनाता है हमारी मेजरमेंट के हिसाब से। Right. वैसे ही डाइट भी होती है कि वो आपको फिट होनी चाहिए। अगर वो आपको फिट नहीं होती है तो आपको नहीं अच्छा तो इसके लिए लगेगा। हमें डाइटिशियंस की जरूरत है। एग्जैक्टली राइट। तो इसमें माइंडसेट कितना वर्क करता है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज डाइटिशियन आपको ये बोल सकती है कि आपको क्या करना है, पर जब तक आप उस माइंडसेट में नहीं आओगे, राइट। जब तक आप अपने आप से अंदर इंटरनल चेंज नहीं करोगे, तब तक आपको वो सस्टेन करना मुश्किल ही होगा। राइट। जैसे कोई डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, तो यस आपको वो माइंडसेट चेंज करके आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता, जब तक आप अपने आप में खुश नहीं हो, तब तक कोई भी चेंजेस वर्क नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अपने माइंडसेट को पहले सेट करो, उसके बाद Absolutely. डाइट जो भी आपने करना है हाँ। उसके से आगे बढ़ो। Absolutely. ओके, जो वेट लॉस प्लेटो जो होता है ये क्यों आता है? इस स्टेज पे लोग यूजुअली क्या गलती कर बैठते हैं?
वेट लॉस प्लेटो तो होता है बिकॉज शरीर, जैसे मैंने पहले कहा कि शरीर अपने आप को सोचता है कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो जो है वो उसे पकड़ के रखता है। दैट्स वाई वो प्लेटो आता है। तो प्लेटो में आई थिंक सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं राइट। कि मैं तो सब चीज़ कर रही हूँ लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं छोड़ ही देती हूँ। राइट। तो इसका सेफ तरीका क्या होता है इसको तोड़ने का? सेफ तरीका यही होता है कि अपने शरीर को भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो। कीप डूइंग, मे बी यू कैन चेंज योर, थोड़े दिन के लिए आप अपना खाना चेंज कर सकते हैं, जी। बहुत ज़्यादा एकदम ओवर ईटिंग नहीं करना है, बट Right. थोड़ा सा चेंज करें एंड देन कम बैक टू इट। फिर से आप शुरू करें एंड फिर से ठीक होगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना और वेट लॉस आपने कितना कर लिया है, कितना और ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट या आपकी डाइट या आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होगी। राइट। सो क्या वेट लूज से हमारी जो डायबिटीज़ होती है क्या वो रिवर्सेबल होती है? डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं कह सकते, उसको रेमिशन ज़रूर कह सकते हैं। वो डायबिटीज़ कहीं जाती नहीं है, पर वो इतनी वेल मैनेज्ड है कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। और अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो विथ योर डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, एंड अगर कोई और मेडिकेशन है जो आप ले रहे हो तो उसको आप लेते हो, तो इन ये तीनों चीज़ें जब आप कंजंक्शन में करते हो तो डायबिटीज़ टाइप 2 इज़ रिवर्सिबल। Okay. देर आर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल Right. जब तक कि आपको अगर आप प्री डायबिटीज़ हो या आपका डायबिटीज़ डायग्नोसिस पिछले 5-6 साल में हुआ है, तो फिर आप रिवर्स कर सकते हो। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट रिवर्सिबल बिकॉज वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, वो एक अंदर का डिसऑर्डर है या कनेक्शन या कोई जैसे तार उसकी गलत हो गई है। Okay. तो वो आप नहीं सुधार सकते, वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही है। की बट हाँ, ज़रूरत है। डाइट भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज उसके लिए भी ज़रूरी है टू कंट्रोल एंड उसको अच्छा बनाए रखने के लिए। ओके। तो मेडिसिन के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस रख सकते हैं मेडिसिन के साथ में? हाँ, सो जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है, उनका जो NHS हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो ये रेकमेंड करता है, या हमारी जो ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन है वो ये रेकमेंड करती है कि आप एक वीक में 150 मिनट ऑफ एक्टिविटी ज़रूर करें। राइट। सो जैसे आपने 30 से 40 मिनट ऑफ एक्टिविटी आप रोज़ करें तो वो बेनिफिशियल होता है। इट्स ओके इफ लाइक अ वॉक? वॉक इज़ फाइन, Walk is इट fine. हैज़ टू बी ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी है ताकि आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़े, राइट। बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू यूज़ अप कैलोरीज, और या आप अपने सिस्टम्स को यूज़ करते हो, एंड दैट इज़ बेनिफिशियल। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो एंड 30-40 मिनट कर रहे हो, फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एकदम नहीं कर रहे हो और फिर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स अ चेंज, आपको फ़र्क तो पड़ेगा बट नॉट टू द फुल पोटेंशियल। ओके। सो ब्रिस्क वॉकिंग इज़ व्हाट दे रेकमेंड। या फिर अगर आपसे 30 से 40 मिनट एक साथ में नहीं कर सकते तो आप 10 से 20 मिनट हर मील के बाद में या दिन में 2-3 बार में आप वैसे भी करते हो तो भी उसका फ़ायदा होता है। ओके। जैसे मानते हैं जैसे प्री डायबिटिक जो होते हैं, प्री डायबिटिक को हम थोड़ा सा इजीली ले लेते हैं, क्या इसको इतना इजी लेना डेंजरस हो सकता है? डेंजरस इन द लॉन्ग टर्म, यस, कि वो 10-15 साल में आपको लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पहले तो ये होता है कि कभी कभी हमको प्री डायबिटीज़ पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलती। बिकॉज वो सिम्टम्स होते हैं बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो सिम्टम्स हैं या इस चीज़ ये हो सकता है ये प्री डायबिटीज़ हो। तो कैसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे थोड़ा फाइंड आउट कर सके? अगर आपको जैसे डायबिटीज़ के टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 T's होते हैं। ओके। 4 T's बोलते हैं उसको। जैसे आप बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, ओके। एंड बहुत टॉयलेट लगती है। ऑलराइट। उसकी मैकेनिज़्म है, पर शायद इस फोरम के लिए वो पूरा एक्सप्लेन करना शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ये 3 क्लासिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं कि आपको टॉयलेट ज़्यादा लगती है स्पेशली रात को, भूख बहुत लगती है, और आप खा रहे हो बहुत सारा बट फिर भी वेट लॉस हो रहा है। ऑलराइट।
तो ये सिम्टम्स होती हैं। फीमेल्स में कभी कभी ये होता है कि यूटीआईज बहुत होते हैं या इन्फेक्शंस, बहुत सारे इनका रिकरेंट इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी कुछ आपको कहना चाह रही है। जी। तो सिम्टम तो आप ट्रीट कर लेते हो एंटीबायोटिक से एंड मेडिसिन लेके, पर उसका रूट कॉज क्या है ये जानना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी ये फ़ायदे की चीज़ होती है कि अगर आप अपने डॉक्टर या मेडिकल टीम से कहो कि कैन यू टेस्ट माई diabetes. Yeah, so whenever anyone finds just like oh you just like a pre-diabetic, so that is the alarm thing is just you have to So just careful about pre-diabetes it. मतलब आप कुएं के एज पे खड़े हो जी, एंड anytime. आप पीछे जा सकते हो या आप कुएं के अंदर जा सकते हो। राइट। ओके, एक ये बड़ा और मिथ कहो कुछ भी कहो इसको, जैसे कि वुमन के अंदर वेट लूज करना इतना क्यों डिफिकल्ट होता है? ओहो, प्लीज थोड़ा बताएं, हमारी जितनी ऑडियंस वुमेन जो भी सुन रही होंगी प्लीज उनके लिए थोड़ा सा बताएं। बड़ा टफ होता है वुमेन के लिए वैसे देखा जाए डिफ़िकल्ट होता है। एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों सेम डाइट खा रहे हैं बिकॉज घर में एक ही खाना बन रहा है, पर हस्बैंड की वेट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रही है एंड वुमेन की नहीं हो रही है। सो ये ऐसे होता है, काफ़ी सिचुएशंस होती हैं, बट बिकॉज वुमेन डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर द लाइफ स्पैन। राइट। सो प्यूबर्टी होती है, प्रेगनेंसीज होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देन मेनोपॉज आता है। सो यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ, एवरीथिंग इन्वॉल्व हार्मोनल चेंजेस। हम हार्मोनल चेंज से डील करते हैं एवरी मंथ। राइट, या ट्रू। सो दैट मेक्स आवर लाइफ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से हमारी स्ट्रेस लेवल चेंज, हमारी एनर्जी लेवल चेंज होती है, हमारा ईटिंग पैटर्न्स चेंज होता मूड है, स्विंग होता है, मूड स्विंग्स होता है, स्ट्रेस होता है। सो ये पूरी एक खिचड़ी हो जाती है। राइट। So that's So the reason it's a bit quite इट्स अ hard. बिट डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई हमें अपनी बॉडी को समझना, अपने बॉडी के साथ वर्क करना एंड बॉडी के लिए वर्क करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। Right. So ये PCOS और स्ट्रेस क्या ये भी इफेक्ट डालता है हाँ वेट लूज करने में? हाँ, Really? PCOS है डिफ़िकल्ट, मेक्स इट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैंने एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ PCOS PCOD के साथ में भी आप वेट लूज़ कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। So we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes. Okay, महिलाओं के लिए ऐसी कोई एक हैबिट जो अपनी डेली लाइफ में जो यूज कर सके, बेनिफिट हो हम सब के लिए? मैं अगर एक ही चीज़ बोलना है तो मैं यही कहूँगी कि आप सबका ध्यान रखते हैं, आप अपना भी ध्यान रखें। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी दें, ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हम सबको अपने पहले रखते हैं एंड हम अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ें, अपने लिए, अपने वेलनेस के लिए जो करना है वो हम पीछे रख देते हैं, वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो थोड़ा सा ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, और अगर आप सही हो तभी आप सबका ध्यान रख सकते हो। राइट। सो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि जिस दिन से हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो हम अपने आप को भी सही कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सही कर सकते हैं। यस, सो सबसे पहले सेल्फ लव बहुत जरूरी है। हाँ। सेल्फ केयर होना बहुत जरूरी वो है। इंग्लिश में एक सेइंग है, यू कैन ओनली पोर आउट फ्रॉम अ फुल कप। तो आपकी कप अगर एम्प्टी है तो आप उसमें से कुछ नहीं दे सकते किसी को। राइट। मैंने पढ़ा आपके बारे में, और आपका एक ई बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया? शायद मैं बचपन से बहुत बुक्स की शौकीन थी और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, पर फिर मुझे लगा कि मेरी ये जो एक्सपर्टीज़ है डायबिटीज़ में, वेट लॉस में, PCOS PCOD, वीमेंस हेल्थ, ये मेरे स्पेशल इंटरेस्ट हैं। सो एज अ डाइटिशियन मुझे ये था कि ये नॉलेज मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दैट्स वाई कोविड के टाइम पे जब मैंने देखा कि बहुत सारे साउथ एशियंस वो हैं जिनको तब मैं ICU में काम कर रही थी। ओके। सो
आईसीयू में मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे कोविड के टाइम पे, तब हमको कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, राइट, बट उनकी असेसमेंट करते टाइम मैंने यही देखा कि जितने साउथ एशियंस थे उनमें डेथ ज़्यादा हो रही थी, एंड सभी का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम्स, ईदर और मतलब एक या दो या तीनों ऐसे मिक्स थे। तब मुझे लगा कि ये जो है ये शायद हमें और वल्नरेबल बना रही है Right. कोविड के लिए, एंड ये जो है ये हमें प्री डिस्पोज करती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए इन द लॉन्ग रन। सो मुझे ये लगा कि मैं जब एनएचएस में काम कर रही हूँ तो मैं एक कुछ ही लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, सो मुझे सभी को हेल्प करना था, तो दैट्स वाई मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की ताकि मैं अपने आउट ऑफ एनएचएस में अपना काम दिखा सकूं या लोगों को सपोर्ट कर सकूं उनकी हेल्थ जर्नी में। जी। एंड फिर इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि मैंने वो बुक लिखी लास्ट ईयर एंड इट गॉट पब्लिश्ड, सो इट्स अवेलेबल दैट्स रियली गुड, एज एन आई कैन ई-बुक। सी कि आप कितने पैशनेट हो अपने वर्क के लिए, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, जो ये पीसीओएस जो है ये डाइट से मैनेज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देयर हैव बीन मेनी सक्सेस स्टोरीज, एंड आजकल तो अगर आप सही तरीके का खाना इंक्लूड करते हो राइट, एंड इंक्लूड एक्टिविटी या एक्सरसाइज, आप ज़रूर कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। राइट। ओके, जो वुमेन के अंदर जो डायबिटीज़ होती है तो उसमें ऐसे कौन से हिडन साइन होते हैं जो हम नहीं पहचान पाते, जो अर्ली एज में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते? आई थिंक समटाइम्स कभी कभी ये होता है कि जब हम मिड-30s में होते हैं या लेट 20s में होते हैं तो Yeah. बहुत सारे यूटीआईज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, एंड किसी किसी को वो बहुत जल्दी दोबारा बहुत होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर होता है फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं ठीक हो जाता है। तो कभी कभी वो साइन होता है बिकॉज ये होता है कि बैक्टीरिया फ्लरिश हो रहा है बिकॉज आपके यूरिन में बहुत शुगर पास हो रहा है। राइट, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे अगर आपका सडनली आपका प्रेगनेंसी के बाद हमारे यहाँ ये होता है कि वेट बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है ओ हम प्रेग्नेंट है तो वेट बढ़ गया। वैसे ये बढ़ता है क्यों है प्रेगनेंसी के? खैर प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ता है एक्चुअली, वी आर प्रेगनेंसी कैरिंग में अनदर भी बढ़ता में है, भी बढ़ता है। हाँ, बट हमारी थिंकिंग ये होती है कि हमारे अंदर एक जो फीटस है, राइट, हमें अपने लिए भी खाना है, हमें उसके लिए भी खाना है। राइट। जब बच्चे हो जाते हैं और वो बड़े होने लगते हैं तब हम उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं, और बच्चे आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, और वो आधा छोड़ देते हैं वो हम अपने इन एडिशन टू खाते हैं जो हम अपने लिए खाते हैं। राइट। सो कहीं ना कहीं जाके ये जो डबल खाना होता है या डबल थिंकिंग होती है कि हमें इसके लिए भी खाना उसके लिए भी, वो बच्चा आपसे ले लेगा, आप खाओ चाहे मत खाओ, राइट, आपको डबल खाने की जरूरत नहीं है। बट वही होता है कि हम कभी कभी इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। राइट, नॉर्मल 10 to 12 kgs इज नॉर्मल, वो आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है, बट उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो उसको टाइम से रिकॉग्नाइज कर लो, टाइम से रिकग्नाइज कर लो। अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको नहीं, प्रेगनेंसी में यू डोंट कुछ रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, और जितना आपको भूख लगे उतना ही खाइए, उतना ही खाए। एंड भूख से वैसे थोड़ा कम ही खाए तो आई थिंक सही टाइप ऑफ फूड खाएं। जैसे काफ़ी लोग दूध दही, औरतों हमारी साउथ एशियन जो महिलाएं वो इस फूड ग्रुप पे फोकस नहीं करती हैं, दूध दही प्रोटीन, राइट, या प्रोटीन तो खासकर खासकर, हाँ, और दूध दही होता है, ओ मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, ओ मुझे दही अच्छा नहीं लगता। पर ये जो फूड ग्रुप है मैं स्पेशली बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमको प्रोटीन देती है, ये हमको कैल्शियम देती है, ये हमको विटामिन डी देती है। तो ये एक फूड ग्रुप है जो हमें कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए अनलेस हमें इसकी एलर्जी हो। या सो मेक श्योर वी इंक्लूड दिस इन आवर डाइट। एब्सोल्युटली। अगर आज कोई एक हैबिट बदलनी हो तो वो कौन सी हैबिट बदलें? माइंडसेट, राइट, माइंडसेट एंड योर डाइट। ओके। आप ये सोचें कि आप ये ना सोचें कि आप डाइट से क्या निकाल सकते हैं, आप ये सोचें कि आप उसमें डाइट में क्या ऐड कर सकते हैं कि वो नरिशिंग हो जाए
और आपको, जैसे हम भगवान को अपना सबसे अच्छा चीज़ देते हैं, अपनी बॉडी को भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें सबसे अच्छी चीज़ देनी है। सो अपनी बॉडी नॉट को इन टेस्ट, नॉट इन फैट्स एंड स्टफ, या बट इन हेल्दी न्यूट्रिशन। राइट, सो अपनी बॉडी को अपने अच्छे से ट्रीट करें, अच्छा अच्छा खाना दे जो उसके लिए ज़रूरी है, ना कि आलतू फालतू जैसे कि जंक फूड, ऐसा कुछ नहीं भरना, अच्छा हेल्दी फूड खाना है। तो अलका जी हमारी ऑडियंस को आज प्लीज़ कोई एक ऐसा परफेक्ट हेल्दी, आई मीन कैन से पावरफुल टिप ऐसी बताएं जो कि वो उनके लिए बेनिफिशियल हो। कोई ऐसा हेल्थ मंत्र बताएं। हेल्थ मंत्र ऐसे एक बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो 3 बता दीजिए, 3 गोल्डन टिप्स दे दीजिए प्लीज। 3 गोल्डन टिप हमारी ऑडियंस के लिए। 3 गोल्डन टिप्स मैं यही Yes. दूंगी कि पहला सेहत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो आपकी सेहत के लिए, आप सेहत अपनी अच्छी रखें, उसके लिए आपको चाहिए डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। सो ये आप अगर 3 सही से करते हैं, डाइट का तो हमने बहुत सारा कुछ बोल दिया है Yeah. अभी। सो आप उसको सुने, आप उसको जाएं, और एक्सरसाइज ज़रूर किसी भी फॉर्म में करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप पे करेंगे तभी आपको वो होगा। हाँ, वो Right. कमिटमेंट ज़रूर हो जाती है, बिल्कुल कि हाँ हमने पे पे किया तो किया वी है तो हैव ये, टू गो एंड डू हाँ, वो एक्सरसाइज। कमिटमेंट ज़रूर हो जाती है, पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप घर पे भी कर सकते हो। आप there's इतने सारे ऐप्स होते हैं, इतने सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, there's Yeah. यूट्यूब, there's लॉट ऑफ ऐप्स। आप कोई भी यूज़ करो जो आपके लिए वर्क करे, चाहे वॉकिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, रनिंग हो, ये सारे तो फ्री एक्सरसाइजेज होते हैं। ये Right. आप बाहर निकल गए और आपने किया। राइट। सो ये आपको एक, जैसे स्टूल के 3 अगर बैलेंसिंग वो चेयर्स के अगर हैंडल्स हैं कि वो उस पर 3 चीज़ों पे बैलेंस कर रही है, तो अपना शरीर भी वैसा है, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। वाओ वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस। तो हमें ध्यान रखना है, अपने फूड का ध्यान रखना है, अच्छी डाइट हमें लेनी है, एक्सरसाइज हमें करनी है, और माइंडसेट अपना सही रखना है, हाँ, ताकि स्ट्रेस, माइंडसेट होगा, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी तरह का। हाँ, अच्छा खाओ, स्ट्रेस और लाइफ में होता ही है, होता ही है, बट वी शुड नो हाउ टू बट डील उसको इट। कैसे डील करते हैं, Right. क्या हम स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। जी, तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अलका जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने Pleasure. इतनी अच्छी नॉलेज हमारी ऑडियंस को दी। आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू यू। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर, और आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अलका जी की आपको उनसे कोई भी इंक्वायरी है तो इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सो प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।